हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध दुबे। आज हम लोग अक्टूबर 2024 के शुरुआती कुछ दिनों में हैं और यहाँ से 2024 के लिए अगर देखा जाए तो अक्टूबर का तकरीबन पूरा माह बचा हुआ है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी 3 महीने का समय हमारे पास में शेष है 2024 के लिए। ठीक है, तो 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में हमारे पास में तकरीबन 3 माह का समय शेष है। 2025 की अगर हम बात करेंगे तो 2025 के लिए हमारे पास में पूरे 12 महीने हैं। 2026 की अगर हम बात करेंगे तो 2026 के लिए भी पूरे हमारे पास में 12 महीने। तो 24 और 3 27 माह तो आज से 2026 के खत्म होने तक हमारे पास में है। ठीक है, 2026 के खत्म होने तक हमारे पास में 27 माह का जो समय है वो बचा हुआ है। देखिए, कई बार ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं ये आपके मन में उदासीनता को भी लेकर के आता है, लेकिन अगर आप एक अच्छे रणनीतिज्ञ हैं, अगर आप अच्छी तरीके से प्लेटफॉर्म का उपयोग करना जानते हैं, अगर आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हैं कि किस काम में कितना समय लगता है और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितना समय बचा है, तो आप इस चीज़ से भ्रमित नहीं होंगे कि हमारे पास में ज़्यादा समय शेष बचा है तो हमारे पास में हमें आराम से तैयारी करनी चाहिए या फिर वगैरह वगैरह। ठीक है, ज़्यादा समय है। 2027 को अगर हम लोग टारगेट कर रहे हैं, 2027 अगर हमारा ये मंशा है कि 2027 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स है उसमें मैं बैठूं और उसमें जो है हम प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई करें, तो 2027 का जो आपका पेपर होगा 2027 में तकरीबन मई में होगा। अक्सर जो है वो मई के आसपास होता है, कभी कभार जून में जाता है, जैसे 2024 वाला जो था वो जून में हुआ था इलेक्शंस की वजह से। तो 2027 में आप देख सकते हैं मई माह में की बात करेंगे, वहां पर भी हमारे पास में 4 से 5 माह तो शेष रहेगा। तो 4 से 5 माह अगर वहां पे शेष रहता है, 4 to 5 मंथ्स हमारे पास वहां पर भी है, तो हम इसको चलो 3 माह ही ले लेते हैं। 1-2 महीने हम कहीं घूमने फिरने और पूरे ओवरऑल इतने समयों में 1-1.5 महीने 2 महीने का समय वो भी हटा देते हैं, तो हम 3 माह का समय ये भी निकाल लेते हैं। और ठीक है, तो भाई हमारे पास तब भी जो है मोटे मोटे तौर पर 30 माह बचे हुए हैं। 30 मंथ्स जो है वो बचे हुए हैं, 30 माह। और ऑन एन एवरेज अगर हम इसमें डेज को काउंट करें तो 30 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए इसमें, 30 तिहाई 90। ठीक है, तो 900 दिन जो है वो हमारे पास में शेष है। 900 डेज हमारे पास में शेष है। पर्याप्त समय है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। कब की? 2027 की। इतना समय हमारे पास में शेष बचा हुआ है। अब इस तैयारी को स्ट्रेटेजिकली आपको डिवाइड करना होगा। किन किन चीजों में? बेसिक आपका क्लियर हो, ठीक है, बेसिक के अलावा आप जो है बेसिक का मतलब ये हो गया कि इसमें आप जो सिलेबस है, ठीक है, जो सिलेबस है वो आप तैयार रखें। सिलेबस में आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर जो है वो कैसे बनते हैं, मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस उस सिलेबस से पूछे जाते हैं। मसलन अगर आपने ये तय कर लिया अपने सिलेबस को देख करके कि हिस्ट्री में क्वेश्चन जो है वो यूरोपियों के आगमन से, यानी कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन, या यहाँ कोई भी एक चैप्टर आप मान लीजिए कि किसी भी एक चैप्टर से यूरोपियन के एडवेंट से बन रहा है, यूरोपियों के आगमन से बन रहा है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि उससे क्वेश्चंस जो है वो बनते किस तरह है। ये सारी चीजें आपके बेसिक में क्लियर होनी चाहिए। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि नोटिफिकेशन कब आता है, नोटिफिकेशंस जो है वो कब आता है। नोटिफिकेशन की जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, मसलन एज, अटेम्प्ट, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार का जो रिजर्वेशन सिस्टम है, जो भी कुछ इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, ये आपको सब बेसिक में क्लियर होना चाहिए। मैं सिलेबस सहित, सिलेबस में टॉपिक सहित, जैसे अगर आपको मालूम है कि सिलेबस में हिस्ट्री आ रहा है तो हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न आ रहा है और वर्ल्ड हिस्ट्री आ रहा है, तो इसमें क्या क्या सिलेबस है, इस सब का सिलेबस का अंदाजा आपको होना चाहिए। ये बेसिक आपका कंप्लीट हो। इसके बाद आप
जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप स्टडी करेंगे, तो स्टडी में जो टॉपिक्स हैं आपके पास में, उन टॉपिक्स के भी बेसिक होते हैं और उनका एडवांस लेवल होता है। ठीक है, बेसिक और एडवांस लेवल होता है। बेसिक्स में आप शुरुआत में एनसीईआरटी ले सकते हैं, और एनसीईआरटी के साथ साथ अगर एनसीईआरटी नहीं अवेलेबल है तो आप कोई भी स्टेट की जो बुक है वो आप पढ़ सकते हो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो है वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और एडवांस में क्या होता है कि जो आपने टॉपिक्स यहां पर एनालिसिस किए हैं सिलेबस में, उनकी डीप स्टडी, गहन अध्ययन। लेकिन अध्ययन का जो टॉपिक होना चाहिए वो सामान्य होना चाहिए। पढ़ें डीप, लेकिन कैसा, वो जनरल स्टडी ही होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जनरल स्टडी ही जाएगा। यानी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसके साथ में आप इसको कंप्लीट कर रहे हो, ये चीज आपको यहां पर होनी चाहिए। तो बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपका तैयारी हो। देन इसमें एक और फेज आपका जुड़ना चाहिए जो प्रैक्टिस का हो। प्रैक्टिस को आप दूसरे स्टेज में रख सकते हैं या लास्ट आखिरी वाले में चले जाइए, थोड़ा सा इसको आप यहां ले आइए, और इसके पहले आप रिवीजन एंड प्रैक्टिस, चाहे तो आप एक साथ भी रख सकते हैं, चाहे अलग अलग रख सकते, जैसा भी। तो ये स्टेजेस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। पर क्योंकि आपने यहां से चलना शुरू किया है और चीज यहां से शुरू करी है और जाना आपको यहां तक है, इस माह तक जाना है, यहां तक जाना है, यहां तक नहीं, सॉरी, यहां तक जाना है, क्योंकि आपको यहां तक जाना है, तो जब आपने ये पढ़ा होगा, यहां पे पढ़ाई की होगी, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे, धीरे धीरे पीछे की चीजें भूल रहे होंगे। तो रिवीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हियर, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, खास तौर से तब जब आपका प्रीलिम्स 2027 जो है वो आपके सामने हो। तो इसमें अब इसमें इस तरीके की चीजों में पूरा जो प्लानिंग है उसमें आपको ये सहायता करेगा। ये जो बैच है जिसको हम लोग प्रतिज्ञा प्लस बैच कह रहे हैं, ये बैच आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। क्यों? क्योंकि 2027 को ये टारगेट कर रहा है और इसी तरीके के एंगल्स के साथ में ये सारी चीजें आपकी इसमें प्रिपेयर होंगी। आपको बस बैच से जुड़ना है, दिशा विहीन नहीं रहना है, क्योंकि ज्यादा समय बचता है ना, तो हम लोग सोचते हैं यार अभी खुद से करके देख लें, फिर वो समय कब में कम पड़ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो अगर आप स्ट्रेटेजिकली पढ़ना चाहते हैं और आप निश्चित समय पे 1-2 अटेम्प्ट के अंदर और अच्छी रैंक के साथ, अपनी मनचाही रैंक के साथ अगर यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले सोच अपनी क्लियर कीजिए, विजन क्लियर कीजिए। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि वो जबरदस्ती करके देखें कि होड़ में यूपीएससी के एग्जाम को प्रिपेयर करने लगे और इतने पैसे जो है यहां पर फंसाए। मैं ये सलाह किसी कीमत पे नहीं दूंगा। मैं दूंगा ये सलाह कि आप इसको देख लें, समझ लें, और अब ये तय कर लें कि करना है कि नहीं। अब एक बार ये क्लियर हो जाए कि हाँ करना है, तो फिर इधर उधर टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि अभी हम यूट्यूब से पढ़ लें, अभी हम अगर सेल्फ स्टडी के लिए कॉन्फिडेंट हैं तो सेल्फ स्टडी पर फोकस पूरा करें, अपने ऊपर विश्वास रखें कि हम कर लेंगे, हर हाल में कर लेंगे। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए हमेशा, इस चीज को ध्यान रखें। तो प्रतिज्ञा प्लस बैच में यही फायदा है कि इसका एक मेन जो है वो की फीचर है, और वो की फीचर ये है कि दोस्तों आपको इसमें जो है जो प्रीलिम्स 2027 जो है उससे पहले एक स्पेशल बैच दिया जाएगा और ये निःशुल्क होगा, इसका कोई फीस आपसे नहीं लिया जाएगा उस समय। जबकि आप देख सकते हैं कितने दिन बाद की बात है, ये लॉन्ग टर्म बैच है, इसमें आपको कुछ भी अलग से नहीं देना है। तो एक स्पेशल बैच इसीलिए दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि आप ये भूल चुके होंगे, यहां से इतना सफर तय करने के बाद आप यहां पर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स जब 2027 पे आएंगे, आपको लगेगा कि यार एक बार कोई और होता जो चीजों को सारी फिर से क्लियर कर देता। तो आपको यहां पर एक स्पेशल बैच मिलेगा जिसको हम लोग SIP बोलते हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच नाम है, सक्सेस इन प्रीलिम्स, ये बैच का नाम ही है। तो ये आपका 2027 के लिए काम आएगा, जिसका उद्देश्य ये होगा कि आप प्री क्वालिफाई करें। प्री क्वालिफाई करते ही प्रतिज्ञा बैच जो है अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। क्या प्रतिज्ञा है इसकी? प्री पास होने पर फी रिफंड हो जाएगी। तो आपने जो भी फी दी है वो क्या हो जाएगी? रिफंड हो जाएगी। तो एक तो ये प्रतिज्ञा यहां पूरी होगी। दूसरा, आपका जब मेंस की तैयारी होनी शुरू होगी, क्योंकि आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है, मेंस 2027 के लिए हम आपको स्पेशल बैच फिर देंगे और ये भी फ्री होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे सक्सेस इन मेंस।
सक्सेस इन मेंस में मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो है आपको फ्री में दिया जाएगा, निशुल्क आवासीय सुविधा वाला, निशुल्क आवासीय सुविधा, इस सुविधा वाला ये आपको बैच दिया जाएगा, निशुल्क आवासीय सुविधा वाला बैच। तो यार इससे क्या होगा आपका, इससे ये होगा कि अब क्योंकि आपने यहां पर प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ पढ़ाई कर रखी होगी, रिवीजन आपको फिर चाहिए 2027 के मेंस से पहले भी, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन चाहिए। अब तो हम आपको इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतने देते। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर हम आपकी खास तैयारी कराते हैं। इसके लिए हम आपको बुलाते हैं अपने पास, अपने खर्चे पर हम आपको रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और पढ़ाई की सुविधा, जितनी सारी चीजें हैं सब चीजों का साथ आपको देंगे। 2-3 महीने जम करके मेंस की तैयारी यहां पर अपनी आंखों के सामने कराएंगे। अब आप मेंस के बाद जब इंटरव्यू की तरफ जाते हैं तो इंटरव्यू में हम आपको अकेला तो नहीं छोड़ देंगे, यहां पर भी आपको निशुल्क प्रोग्राम मिलेगा और वो होगा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। एक एक इंडिविजुअल की इंटरव्यू के लिए स्पेशल तैयारी इसमें रहती है। तो आप इससे जुड़ करके, ये पूरा कंप्लीट बैच है 2027 के लिए, ठीक है। तो अब इसमें कुछ बचा नहीं। रही बात बुक्स की कि सर बुक्स का क्या करें, बुक्स तो लेनी पड़ेंगे अलग से। तो भाई आपको बुक्स भी नहीं लेनी है, बुक्स वगैरह कुछ नहीं लेनी है, ना बुक्स लेनी है ना नोट्स वगैरह कुछ लेने हैं। तो बुक्स, नोट्स, इनफैक्ट आपको आंसर राइटिंग के लिए जो पेपर है वो आंसर राइटिंग के लिए पूरी शीट हम आपको प्रदान करेंगे, सारी चीजें। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक बॉक्स में रैप करके हम आपको भेजेंगे। इस बॉक्स का नाम है सिलेक्शन बॉक्स, ठीक है। तो ये सिलेक्शन बॉक्स भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसमें सिलेक्शन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगे, हाइलाइटर, मैप, ये वो सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं। तो आप इसको ले जाइए। इसमें 18 किताबों का सेट भी है, बुक्स और अदर स्टडी मटेरियल्स वगैरह जो हैं ये सब इस सिलेक्शन बॉक्स में आपके लिए मौजूद है। तो क्या चाहिए आपको, सारी चीजें इसमें मौजूद है। टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। प्री और मेंस के लिए पढ़ाई के दौरान आपको रेगुलर क्वेश्चंस दिए जाएंगे। वीकली क्लास टेस्ट होगा जिसमें अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो आपको 11,000 रुपए दिए जाएंगे। हर वीक ये टेस्ट होगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार ये टेस्ट होना है। तो यार एक आध मतलब आपका ये देख रहे हैं ना, साल भर आपकी स्टडी चल रही है, 1.5 साल 2 साल स्टडी चल रही, तब तक आपके सब दिन ये वीकली क्लास टेस्ट होंगे। जिस बार आप लाएंगे और जितनी बार आप लाएंगे उतनी बार आपको 11,000 रुपए मिलेंगे। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर फीस रिफंड हो जाएगी। तो आप हमारे यहां से अगर सेलेक्ट होते हैं, आईएएस बनते हैं, तो आप निशुल्क आईएएस बनने वाले व्यक्ति होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात की गारंटी है, इस बात की प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा प्लस बैच है। ये जो बैच है ये कल से शुरू हो रहा है दोस्तों, ठीक है। ये बैच जो है ये कब से शुरू हो रहा है, ये कल से शुरू हो रहा है, 8 अगस्त से, माफ कीजिएगा 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। शाम का बैच है, बढ़िया तरीके से शाम को पढ़ाई कीजिए, ठीक है। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। कुछ भी परचेज करें आप स्टडी IQ में, आप केवल और केवल फैकल्टी कोड का इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी पढ़ाई या मुझसे कुछ लगाव है तो आप विरद लाइव कोड ही लगाएंगे। कोई भी आ जाए, कभी कभी क्या होता है कि आपकी सहायता करने के लिए कभी फोन आते हैं और वो आपको अपने कोड्स भी बताते हैं, तो आपको केवल बोलना है कि हमें विरद सर का कोड लगाना है। सिर्फ विरद लाइव कोड आपको लगाना है, आप विरद लाइव कोड लगाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, इस बात की गारंटी है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है आप हमसे जुड़ जाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, विरद virad.dubey@studiiq.com यहां पर, या फिर आप हमें टेलीग्राम इस ग्रुप में जुड़ जाइए, या फिर अगर आप इंडिपेंडेंटली भेजना चाहते हैं मुझे तो इंस्टाग्राम में रिक्वेस्ट भेजिए, इंस्टाग्राम, और यहां पर भी आप लिख सकते हैं विरद virad.dubey DUBEY। बस इतने से सर्च हो जाऊंगा मैं, ठीक है, आपको मिल जाऊंगा। आप मुझे यहां पर लिख भेजिए, कोई भी समस्या आ रही है, कोई कोड में प्रॉब्लम आ रही है, बैच लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ अन्य प्रॉब्लम्स भी है, तो आप मुझे यहां पर लिख सकते हैं। कोड मेरा क्या है, विरद VIRADLIVE। आप इसे कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिखें सब चलेगा, ठीक है। VIRADLIVE ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है, कैपिटल स्मॉल किसी में करिए, बस गैप नहीं होना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। चलिए, तो फिर आप लोगों से बैच में मुलाकात होगी, है ना, आप लोगों से बैच में मुलाकात होगी। आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए 2027 के प्रिपरेशन के लिए, जो बैच कल से शुरू हो रहा है उसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी लोगों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।